हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर एक संडे वॉक में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 1 घंटे की जो अभी सैलरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए चलते हैं। अभी दोपहर का टाइम हुआ है, यहाँ पे 12 बजे हैं, तो मेरे को भूख लगी है। खाने के साथ साथ हम अपना टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बर्गर शॉप है, तो अभी कार्ड एंड हैमबर्गर ऑप्शन मेनू। वेल वाओ, बेस्ट है ये, और एक ये बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है XX2 सेट और साकाक्सेव डबल बर्गर सेट। तो हम लेने वाले हैं ये वाला, और पोटैटो साइदा ऑप्शन 취향 카드 ओके डन। जान पूछ के यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी सर्दी है बाहर। तो जब तक मेरा बर्गर नहीं आता है तो मेरे को मास्क लगाए रखना पड़ेगा गाइस। तो अभी मैंने बर्गर लिया है 22X सेट। जो बर्गर का यहाँ पे प्राइस है, अगर हम बात करते हैं बर्गर का प्राइस, मैं आपको बता देता हूँ। एक बर्गर का प्राइस है 7500 वोन, इंडियन करेंसी में वो कम से कम 500 रुपये हो जाता है। तो मेरे को कुछ पता नहीं है कि इंडिया में बर्गर का प्राइस क्या है, तो मेरे को कमेंट करो, बताओ मेरे को बर्गर का प्राइस इंडिया में क्या चल रहा है आजकल। जैसे बर्गर किंग वगैरह, मैकडोनल्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैकडोनल्ड और बर्गर किंग का प्राइस इससे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। 1-2 हज़ार 100 रुपये के आसपास और ऊपर मिलेगा आपको उनका प्राइस। और अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कोरिया में जो 1 घंटे का जो वेजेस मिलता है, मतलब सैलरी वगैरह मिलती है हम बोल सकते हैं, तो उसका जो क्या सिस्टम है अब 2021 में। क्योंकि कोरिया में क्या होता है, हर साल जो सिगप बोलते हैं, मतलब पर आवर जो आपको सैलरी मिलती है, जो आप काम करते हो 1 घंटे में, उसका जो पैसा मिलता है वो पर आवर। तो आज के टाइम में वो चेंज हो चुका है क्योंकि अभी 2021 आ चुका है। तो 2020 में अगर मैं आपको बताऊं तो 2020 में था 8590 वॉन था 1 घंटे की सैलरी, 8590 वॉन, जो कि 1 घंटे का बन जाता है अपना सी। जो पिछले साल था 8530 वॉन, इंडिया का 563 रुपये 1 घंटे का। तो अब मैं बात करता हूँ 2021 में गाइस। इस साल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 8720 563 से 8720 580 रुपये के आसपास 1 घंटे का। तो कोरियन वॉन में तो मतलब ठीक है, बड़ा है। तो जैसे जैसे 1 घंटे का बढ़ता है ऐसे ऐसे मंथली भी बढ़ता है। तो अब मंथली हो गया है 18,22,000। तो मैं अगर आपको 18,22,000 का रेट बताता हूँ, 18,22,000, तो 18,22,000 का रेट हो जाता है गाइस इंडियन करेंसी में 1,20,000। इसका मतलब है अगर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 1,20,000 तो उसको पे करना ही होगा। जो कि इसमें जो इंक्लूड है वो है, एक सेकंड, मेरा बर्गर तो नहीं, ओके। तो कहाँ थे हम? सॉरी गाइस, मेरा
बर्गर आ गया था, देखो ये है मेरी जो अपनी स्प्राइट होती है, और ये है अपना फ्रेंच फ्राई बर्गर, और ये है चीज़ स्टिक, और एक दी है इन्होंने सॉस। एक बार जो सरकार ने मतलब रेट बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं होगा कि भाई कंपनी वाले आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये मतलब बिल्कुल मतलब कंपलसरी हो जाता है कि आपको उतना तो मिलेगा ही। तो 1,20,000 आज के टाइम में यहाँ पे ये मंथली सैलरी, अगर आप मंथली काम करते हो कहीं भी कोरिया में है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो मंथली 1 महीना जिसमें आपको 8 घंटे काम करने होते हैं दिन में, और मान लो आप 9 घंटे करते हो, 10 घंटे करते हो, तो 2 घंटे का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे लोग कम से कम 1.5 लाख अगर ओवर टाइम लगता है, दिन में 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम भी लगता है, तो जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं बंदे कम से कम 1.5 लाख से ऊपर कमाते हैं कोरिया में। तो मिनिमम आपको 1,20,000 मिलेगा। इसके अलावा मालिक आपको रहने की जगह देता है, खाने का भी कहीं कहीं पे पैसा मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं भी मिलता है। किसी भी कोई भी फैक्ट्री में अगर आप प्रोफेशनल कोई जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह किसी कंपनी में काम करते हो तो उसकी तो फिर और भी ज़्यादा हो जाती है। मंथली मेरे हिसाब से वो लेते हैं मंथली कम से कम मेरे हिसाब से 30 लाख 40 लाख, कम से कम इंडिया का 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे कमाते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल जॉब लेते हो कहीं पे सैमसंग वगैरह में या फिर कोई अच्छी कंपनी में, तो ये होती है। और जो ये 18 लाख अभी मैंने 20 लाख बताया, 1,20,000, ये मतलब अगर कोरियन या कोई फॉरेनर कहीं भी काम करता है तो उसको सेम, जैसे अभी ये लोटेरिया है बर्गर बनाने की जगह, बर्गर बनाने वाली शॉप जो ये है, इसमें जो यहाँ पे मंथली काम कर रहे हैं इनको भी 1,20,000 मिल रहा है। ठीक है, जो अपना मूवी वगैरह नहीं होता, थिएटर वगैरह होता है, तो थिएटर वगैरह में भी आपको जो काम करने वाले मंथली होते हैं उनको भी सेम इतना ही मिलता है। 2025-2035 तक पूरा बहुत डेवलप होने वाला है, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जॉब्स ऑफर या बिज़नेस वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कोरियन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा वो बढ़ रही है। लोग बहुत सारे पूरे वर्ल्ड वाइड से यहाँ पे आ रहे हैं। जो अपने एशियन कंट्री हैं उनमें से दो, मतलब वियतनाम और इस साइड से बहुत ज़्यादा आते हैं। और तो अगर आपको कोरिया में जॉब वगैरह करनी है तो कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। बस यही एक बैरियर है, वो है कोरियन लैंग्वेज का। इंग्लिश यहाँ में बोलते नहीं हैं तो हमारा बैरियर रहता है कोरियन लैंग्वेज। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे सेफ्टी है यहाँ पे, और कोई कैसा वैसा क्राइम नहीं कि किसी ने किसी को गोली मार दी। इंडिया में यार अखबार में हर रोज़ देखो, तुम अखबार उठा के देखो, कहीं ना कहीं पे कत्ल होते रहते, कोई किसी ने किसी को गोली मार दी, कुछ वो पता नहीं क्या मिलता है यार उनको। मैं तो कहता हूँ यार इंडिया में कुछ ऐसा रूल बनाओ ना, इंडिया में कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि किसी के पास अगर बंदूक मिलती है तो उसको सीधा जेल में डालो, पूरे उसकी सज़ा कटवाओ, उसको पूरे बरी मिलने ही न दो, तो कोई भी नहीं रखेगा यार गन वगैरह। यहाँ पे किसी के पास भी गन नहीं मिलेगा, कानून ही ऐसा है। अपने इंडिया वाले तो दुनिया इधर उधर लगी हुई है दिमाग में, सरकार वाला काम कर रही है, काम करे, कहाँ का काम कर रही है। कुछ ऐसे अच्छे कानून बनाओ जिससे भाई क्राइम वगैरह घटें। बिना बात की बता बंदूक लेके घूम रहे हैं तो ये कोई बात थोड़ी ना है। ये मेरे को बड़ा मेरे को समझ में ही नहीं आता, मतलब सरकार करती क्या है, क्या कर रही है। मतलब कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए कि भाई अगर कोई रेप वगैरह करता है तो डायरेक्ट यार ऐसा कानून बनाना जो पकड़ा गया तो उसको फांसी चढ़ाया जाए, या फिर उसको जेल में डालो, पूरी लाइफ के लिए उसको जेल में डालो। कोरियन ट्यूटरिंग सेशन अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना है तो वो आप मेरे को
पोस्टर में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मेरे को अपना नाम और कहाँ से हो, आपकी जगह, आपका नाम और आपकी इंस्टाग्राम आईडी। तो मैं आईडी आपकी इसलिए ले रहा हूँ इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो आप मेरे को वहाँ पे टाइप कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी नहीं तो फिर उसके बाद मैं, क्योंकि जो भी मेरे को नाम और अपनी इंस्टाग्राम आईडी और कहाँ से है ये आप जो मेरे को सेंड करने वाले हो, मैं उसको लिंक भेजने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी जूम क्लास। तो जो भी इंटरेस्टेड है गाइस कोडिंग सीखने के लिए मेरे को मैसेज करो, व्हाट्सएप पे डाल दो या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपना नाम वगैरह डाल के मैं फिर अभी आज शाम को मैं उसको सब एक लिस्ट बनाने वाला हूँ जो भी मतलब इंटरेस्टेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।